हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो फ्रेंड्स, पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कवरेज बता देता हूँ। मींस इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या कवर करेंगे। मींस ये चैप्टर जो है बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइड है, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो ए जो सेक्शन है उसकी वेटेज है 35% एंड जो बी सेक्शन है उसकी वेटेज है 15%, सेक्शन सी है उसकी वेटेज है 20% एंड सेक्शन डी है उसकी वेटेज है 30%। तो हम देखते हैं कि सेक्शन ए में हम क्या पढ़ेंगे। सेक्शन ए में हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑडिट के बारे में। मीन्स हम सिर्फ कॉस्ट ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। सेक्शन बी में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। फिर सेक्शन सी में हम पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन डी में परफॉर्मेंस एनालिसिस, जो हमारा पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में बेसिकली हमें ये 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। ठीक है, सेक्शन ए में बेसिकली हमें 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, फिर हम देखेंगे रूल्स, फिर हम देखेंगे प्रोफेशनल एथिक्स, फिर हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर हम देखेंगे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। और जो सेक्शन बी है उसमें हम मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में जानेंगे। तो आइए जो सेक्शन ए बी सी डी, इसको हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है, और ये जो हमारे को सारे जो सेक्शन कवर करने हैं ए बी सी डी, इसके लिए हमारे को 12 स्टडी नोट्स पढ़ने पड़ेंगे एंड 5 एनेक्सर्स पढ़ने पड़ेंगे, तब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेक्शन ए जो मैं कह रहा था 35% है हमारा, 35 मार्क्स का आता है। सेक्शन ए सिर्फ किससे रिलेटेड है, कॉस्ट ऑडिट से। तो बेसिकली इसमें हमें 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट में क्या देखेंगे, मीनिंग, ओरिजिन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। मीन्स क्या, कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट इंडिया में कैसे आया, ओरिजिन का मतलब कि इंडिया में कैसे आया कॉस्ट ऑडिट। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये हमारा चैप्टर 1। फिर हम देखेंगे कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल 2014। बेसिकली इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें बेसिकली 6 रूल्स पढ़ने हैं। इसमें हमें 6 रूल्स पढ़ने हैं जो हमें क्या बताएंगे, जो हमें बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनीज पे कोस्ट रिकॉर्ड अप्लाई होते हैं और कौन कौन सी कंपनीज को कोस्ट ऑडिट करवानी है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड कोस्ट ऑडिट। फिर हमें बताते हैं कि हमें किस मैनर में कोस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। मींस अगर किसी कंपनी पे कोस्ट रिकॉर्ड्स अप्लाई हो जाते हैं तो उसे किस मैनर में कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, ये सारे के सारे हमें रूल्स बताएंगे। मींस हमें 6 रूल पढ़ने हैं, 6 रूल्स पढ़ने हैं। वो हमारे सारे को रूल्स ही हमारे को बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनीज पे कोस्ट रिकॉर्ड्स अप्लाई होता है, कौन कौन सी कंपनीज पे कोस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। मींस कंपनी को कैसे अपनी कोस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, कोस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, कोस्ट ऑडिटर को कितने टाइम में अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है, कोस्ट ऑडिटर का टेनर क्या है, कोस्ट ऑडिटर कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट कितने टाइम के अंदर सबमिट करनी है। मींस ये सारे के सारे हमें बताएंगे क्या, रूल्स। मींस जो हम रूल्स पढ़ेंगे, हमारे 6 रूल्स हैं इसमें, कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल में टोटल 6 रूल्स हैं। वो हमारे को इस चीज का ही क्या देंगे, आंसर देंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट जो हमारा है प्रोफेशनल एथिक्स का। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। मींस क्या, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं इंस्टीट्यूट द्वारा दी हुई है। मींस इंस्टीट्यूट ने हमारे को इशू करे हुए गाइडलाइंस कि अगर आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो आपको वो गाइडलाइंस फुलफिल करनी पड़ेगी, आपको वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, मींस बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें पढ़ने हैं डिटेल में। अभी मैंने सिर्फ समरी, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी है कि इसका मतलब है कि कॉस्ट अकाउंटेंट को अपनी जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी। ये क्या है, एक प्रिंसिपल है। मींस एक गाइडलाइंस इशू करी है किसने, हमारे इंस्टीट्यूट ने। तो वही हमें प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ना है। फिर हमें देखेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मींस अगर ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाएगा। तो ये हम स्टडी नोट, मींस जो हम प्रोफेशनल एथिक्स वाला स्टडी नोट करेंगे उसमें हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 24 कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि किसी कोस्ट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और कैसे असाइन कर सकते हैं। मींस इसमें हम वेरियस टाइप्स की कोस्ट पढ़ेंगे, बहुत टाइप्स के हम कोस्ट पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल में दूं तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, मींस हम बहुत बहुत टाइप्स की कॉस्ट देखेंगे। रॉयल्टी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मीन्स हम हर टाइप की कॉस्ट देखेंगे। फिर हम देखेंगे उस कॉस्ट को हमें मेजर करना है तो कैसे करेंगे, वो हमारे को प्रिंसिपल्स बताए होंगे किसने, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। मीन्स उस कॉस्ट को हमें मेजर करना है तो कैसे करेंगे, और कॉस्ट को हमें असाइन करना है, मीन्स अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट में कैसे चार्ज करना है या अपने प्रोडक्ट में कैसे चार्ज करना है, वो हमें बताते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हम डिटेल में देखेंगे हर एक स्टैंडर्ड को। फिर हम देखेंगे कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, लिखा है प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय कोस्ट अकाउंटेंट। मींस क्या, जो
कोस्ट अकाउंटेंट प्रिंसिपल फॉलो करता है वाइल कंडक्टिंग कोस्ट ऑडिट, मींस कोस्ट ऑडिट करते वक्त कोस्ट ऑडिटर को कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। टोटल ये 4 स्टैंडर्ड है, 101 से लेके 104 तक, ठीक है। हम सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। तो जैसे CS 101 है हमारा प्लानिंग का है, मीन्स ये हमें बताएगा कि कोस्ट ऑडिटर को कैसे प्लानिंग करनी है, कोस्ट ऑडिटर को प्लानिंग करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये हमें बताएगा CS 101। और CS 102 है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का, मीन्स कोस्ट ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन कैसे रेडी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, मीन्स ये हमें CS 102 बताएगा। ऐसी 103 है, CS 104 है, मीन्स ये हमें चारों को चारों क्या पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये हमारा टोटल कवर होता है 35 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से जो पेपर आता है 35 मार्क्स का। लेकिन अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है एक तो सेकंड वाला पॉइंट एंड कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मींस अगर 35% में से तो 25% तो आपके यही दोनों में से आ जाएंगे। मींस अगर 35 में से अगर मैं इन दोनों की वेटेज निकाल दूं तो 25 तो कम से कम इसमें से आना ही आना है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं, जैसे ये तो हमारा हो गया सेक्शन ए की बात। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है हमारा वो 15% है, मींस क्या 15 मार्क्स का आएगा जो है मेरा मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में हमारे को सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी में क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है कि ये देखना है कि जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने डिसीजन ठीक से ले रहे हैं नहीं ले रहे, उस चीज की ऑडिट करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी में हम क्या देखेंगे। सेक्शन बी हमारा मैनेजमेंट ऑडिट का। अब मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट ऑफ डिसीजंस ऑफ सीनियर पर्सनल, मींस क्या जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो सीनियर पर्सनल है लाइक मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, उनकी ऑडिट करना। मींस क्या उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो ठीक तरीके से लिए नहीं लिए, उनके डिसीजंस की ऑडिट करना, वही मेरा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। ऑडिट ऑफ डिसीजंस ऑफ सीनियर पर्सनल लाइक मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स विच हैव बीन टेकन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मींस उन्होंने जो डिसीजंस वगैरह लिए हैं क्यों लिए होंगे, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लिए होंगे, मींस वो ठीक तरीके से लिए नहीं लिए, उसको उसकी चेकिंग करना, वो हमारा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑडिट। फिर हम देखेंगे सेक्शन सी जो हमारा इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट, जो हमारा 20 मार्क्स का। अब इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज, मींस क्या आपने एम्प्लॉइज पर कंट्रोल रखना, मींस क्या ये चेक करना कि हमारा एम्प्लॉय कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा हमारी कंपनी के साथ, कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है एसेट्स को, कोई पर्सनल यूज तो नहीं कर रहा है एसेट्स को, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, उस चीज की चेक करना। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो 20 मार्क्स इसमें मिनिमम आता ही आता है क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट देयर इज नो पर्सनल यूज ऑफ एसेट्स, देयर इज नो फ्रॉड ऑफ बाय द एम्प्लॉइज, मींस हम ऐसे कुछ इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि हमें ऐसे प्रोसीजर लगाने होते हैं ताकि जो है फ्रॉड जो है कोई एम्प्लॉय कर ना पाए, कोई एसेट्स का मिसयूज ना कर पाए, कोई पर्सनल यूज ना कर पाए, जो ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही हो, तो वो मेरा कहलाता है इंटरनल कंट्रोल। और उसी चीज को चेक करने को, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने को, वो मेरा क्या कहलाता है, इंटरनल ऑडिट। इस चीज को चेक करना कि इंटरनल कंट्रोल पूरी तरह से फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा, इस चीज को चेक करने को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट। तो ये हमारा सेक्शन सी में। लास्ट है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी है हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस का। अब इसमें क्या है, पढ़ लेते हैं। इट इज द अदर वैल्यू एडिड सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोस्ट ऑडिटर इन एडिशन टू कोस्ट ऑडिट, मींस क्या, जब आपको किसी कंपनी की कोस्ट ऑडिट मिलती है, जैसे मान लो आप CM में बन गए और आप प्रैक्टिस में हो, ठीक है, और आपको किसी कंपनी की कोस्ट ऑडिट मिलती है, तो आप उसको खाली कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट नहीं दोगे, उसके साथ आप कुछ एनेक्जर्स भी दोगे। उस एनेक्जर्स में हमारी क्या होती है, परफॉर्मेंस एनालिसिस, मींस हम कंपनी की परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं कि क्या कंपनी ठीक तरीके से परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। तो क्या है ये, एक अदर वैल्यू एडिड सर्विस है, अदर वैल्यू एडिड सर्विस है प्रोवाइडेड बाय कोस्ट ऑडिटर इन एडिशन टू कोस्ट ऑडिट, मींस कोस्ट ऑडिट के साथ साथ आप कुछ अदर वैल्यू एडिड सर्विस कंपनी को देते हो ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस पता चल जाए। और उसके लिए जैसे हम क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे रेशियो एनालिसिस, इकोनॉमी वैल्यू एडिड स्टेटमेंट हम बनाना सीखेंगे, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल्स हम देखेंगे, वेस्ट मल्टीप्लायर, मींस बहुत सारे पॉइंट है, यूटिलिटीज कंजम्पशन, फिर एबनॉर्मल इवेंट्स है, मींस बहुत सारे पॉइंट्स है। ये मैंने सिर्फ 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें बेसिकली 30 मार्क्स का हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। मींस मिनिमम आपके 30 मार्क्स तो आपके सिर्फ प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड है। अगर मैं सेक्शन डी की बात करूं तो सिर्फ ये मेरा अकेला जो चैप्टर है 30 मार्क्स का है। और इसमें क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जब परफॉर्मेंस एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम स्टडी मटेरियल के साथ साथ हम लास्ट ईयर से क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो टोटल हमें क्या पढ़ने हैं, टोटल में 4 सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन A, B, C एंड D, ठीक है। सेक्शन A में हमारे कौन से पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कोस्ट ऑडिट, फिर कोस्ट रिकॉर्ड्स जो रूल्स वगैरह है, मींस हमें इसमें 6 रूल्स पढ़ने हैं। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज पे कोस्ट रिकॉर्ड्स अप्लाई होते हैं, कोस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है, कोस्ट ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन,
कोस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कितने दिन के अंदर अंदर करना है, ये हमारे को रूल्स बताएंगे सारे। फिर हम देखेंगे प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब इंस्टीट्यूट ने हमारे को बताया हुआ है कि जब आप एक प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई किसी की क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देना, मीन्स ऐसे आपको प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारे 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसमें हम देखेंगे कि किसी भी कॉस्ट को हम कैसे मेजर करेंगे और कैसे अपने कॉस्ट सब्जेक्ट में चार्ज करेंगे, अपने प्रोडक्ट में कैसे चार्ज करेंगे, ये हमारे 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। फिर हम देखेंगे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में हम क्या देखेंगे कि कॉस्ट ऑडिट करते वक्त कॉस्ट ऑडिटर को क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो ये हमारे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो फिर सेक्शन बी में मैनेजमेंट ऑडिट मतलब मीन्स हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने डिसीजन ठीक तरीके से ले रहे नहीं ले रहे, मीन्स क्या डिसीजन की ऑडिट करेंगे हम, मीन्स मैनेजर्स के डिसीजन की ऑडिट हम जो करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, मैनेजमेंट ऑडिट। फिर हम देखेंगे इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट, मीन्स हम एक तरह से किस पे कंट्रोल देखेंगे, अपने एम्प्लॉइज पे। हमारा कोई एम्प्लॉय फ्रॉड तो नहीं कर रहा, हमारा कोई एम्प्लॉय मिसयूज तो नहीं कर रहा एसेट्स को, हमारा कोई एम्प्लॉय ऐसी ट्रांजेक्शन को कुछ मीन्स गड़बड़ तो नहीं कर देता, वो हमारा इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट में। फिर हमारा सेक्शन डी जो हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब क्या, जब आपको किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट मिलती है तो उसके साथ साथ आप कंपनी की परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करके देते हैं, ताकि क्या पता लग जाए कि कंपनी की वैल्यू पता लग जाए कि कंपनी अपने जो प्रॉफिटेबिलिटी है भी या नहीं है, मीन्स कंपनी की पोजीशन पता लग जाए कि कंपनी की परफॉर्मेंस है कैसी, जिसके लिए हम रेशियो एनालिसिस देखते हैं, ईवी इकोनॉमिक वैल्यूएटेड स्टेटमेंट बनाते हैं, वेस्ट मल्टीप्लायर देखते हैं, एबनॉर्मल इवेंट्स के हम क्या देखते हैं, यूटिलिटीज कंजम्पशन, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये मैंने सिर्फ 4-5 लिखे हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो हमें ये क्या इसमें कौन सा कवर करना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। टोटल हमें क्या पढ़ने हैं, टोटल हमें 12 स्टडी नोट्स पढ़ने हैं, टोटल हमें 12 स्टडी नोट्स पढ़ने हैं एंड 5 नेक्सट्स पढ़ने हैं, तो हमारा ये पूरा का पूरा कॉस्ट ऑडिट का पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और मैं एक चीज और बता दूं, हम जो चलेंगे मीन्स हम जो लेक्चर्स बना रहे हैं सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज बना रहे हैं। मीन्स पहले आपको स्टडी नोट 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, फिर 5 करना है। मीन्स जैसे इंस्टीट्यूट ने दिया हो हमें सेम वैसे ही चलना है, ठीक है। हमें कोई नहीं, ये नहीं कि पहले हम इंटरनल कंट्रोल उठा लेंगे या पहले हम परफॉर्मेंस एनालिसिस उठा लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं क्लियर होगा, ये आपका बेस है, जब तक आपका बेस नहीं क्लियर होगा तब तक आपको आगे भी क्लियरिटी हो सकता है ना आए, ठीक है। तो आप बेस बना के चलना अपना। अगर आपका बेस क्लियर है, ये जो आपका कॉस्ट ऑडिट है ये आपका बेस है 35%, अगर आपका बेस क्लियर है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे आपको और आसानी रहेगी अगर आपका बेस क्लियर है तो, ठीक है। तो अपना बेस बना के चलना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आगे आपको बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टडी नोट 1 से बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट।